सीमित ब्रह्मचारी, कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और
जल्दी 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 जल्दी। शास्त्र कहता है थोड़ा आहार करो, लेकिन खूब चबा चबा करके आहार करो। और दांत सफाई रखनी चाहिए। पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप चबा के नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा। आप चबा चबा के पाइए, थोड़ा पाइए, अधिक समय लगाइए। 40 मिनट में पाइए, 1 घंटे में पाइए, लेकिन चबा चबा करके पाइए। अगर हमारा भोजन चबा के जाएगा तो बहुत जल्दी पच जाएगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। थोड़ा अन्न भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। 10वां, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। हमें लगता है 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं, क्योंकि प्रातः स्नान और सायं के जब वाणी पाठ में आते हैं तो सब स्नान तिलक करके आते हैं। 11वां, अपने विचारों को रात्रि के सोते समय जांच कीजिए कि कितने मिनट गंदे विचार आए, किसके संग से आए, क्यों आए, कैसे हटाना चाहिए। 12वां, जहां रह रहे हो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। एकदम लॉक आसपास से बंद ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे वायु क्रॉस होती हो। और वायु क्या है उसको कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ जो है, हाँ वही लेसन वो हवा क्रॉस होती हो, वेंटिलेशन, हाँ हवा क्रॉस होती हो, ऐसा रखना चाहिए अपने कमरे का कि एक दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दिया, थोड़ा वायु शुद्ध आती रहे। 13वां, इसलिए से नहीं पाया जाता। जैसे कुछ संत तो सलगम नहीं पाते, गाजर नहीं पाते, बैंगन नहीं पाते, क्योंकि इनमें तमोगुण उत्पन्न होकर के भजन विरोधी वृत्ति आने की संभावना है। प्याज लहसुन तो खुला सब संतों ने निषेध किया है, जो हमारे भागवतिक मार्ग में चलने वाले हैं। रात को रसेदार शाक या दही या छाछ नहीं खाना चाहिए रात के समय। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ये अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में यदि आप दूध लें तो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बस ऐसे कोश आया होगा, हल्का सा गर्म कर, और उसे पी के 30 मिनट टहलना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। दूध पी के 30 मिनट टहलना चाहिए। 14वां, दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करना चाहिए। वैसे वर्णन है 16 दाई करवट, 32 श्वास सीधे और 64 बाई करवट, इतने में 15 मिनट हो जाएंगे, या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। सायंकाल के भोजन में बहुत सात्विकता होनी चाहिए, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ नहीं होना चाहिए। सायंकाल तो बस मूंग की दाल और रोटी, 2 रोटी ले ली, मूंग की दाल ले ली, बस। अब शयन के समय 250 ग्राम आधा लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया। अब देखो इतना सब खान पान है और ना तो शरीर में मांस है और ना चेहरे पे तेज है, तो खान पान का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। थोड़ा खाओ भी तेज जागृत होगा। 15वां, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ये अभ्यास किया है तो रात्रि में जगने पर भी दिन में नहीं आती ही नहीं है। जैसे लेटे भी ला तो एक ऐसी सरसराहट सी शरीर में होती कि उठ के बैठ जाओ, बैठ गए, कभी टहल रहे, पूरी दोपहर ऐसे कटती है। रात्रि में 8, 9, 11, 12 जगने के टाइम, ये 11 और 12 के बीच में, 8, 9 के बीच में शयन करना। मध्याह्न में 1 मिनट भी नींद नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास किया जाए तो हम हर विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में जो बहुत जगते हैं, मान लो सेवाएं हैं, पूरा का पूरा श्री जी का श्रृंगार करते हैं बच्चे, जो साधक संतजन, उनके लिए है कि आप 3 घंटे सो सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल शयन नहीं हुआ तो दिन में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और जिनको रात्रि में 4 घंटे सोने को मिला, 5 घंटे, वो 15 मिनट विश्राम करके बस बैठ जाओ, इतना भोजन पाओ, 15 मिनट विश्राम किया, 16 श्वासें दाहिनी करवट, 32 श्वासें शवासन में सीधे और 64 श्वासें बाएं करवट में, इतने में आपका शास्त्रीय सिद्धांत से विश्राम मध्याह्न का हो जाएगा। 16वां,
भोजन के पहले लघुशंका कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, तब भोजन पाने जाइए। भोजन के तुरंत बाद लघुशंका कीजिए। इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघुशंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 17वां, 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके 16 श्वासें दाएं करवट, 32 शवासन, 64 बाएं। और अब सोना है आपको तो तुरंत फिर दाएं करवट हो जाइए और दाएं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। जो 18वां, रात्रि में पहली नींद के बाद जहां नींद खुल जाए दोबारा मत सोइए, बैठ जाइए आसन पर और जप कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। ये जीवन भर रही है वाणी हमारे साथ, तो यही अभ्यास पूज्य पादुड़िया बाबा की आज्ञा से यही अभ्यास, आज भी यही अभ्यास भगवत कृपा से है। तो इसीलिए 11 से 12 का जितने में नींद खुली, बस जहां घड़ी पे दृष्टि पड़ी 11 के ऊपर, तो बस फिर बैठ गए। बराबर तो बैठ नहीं सकते, घंटा 2 घंटा, तो फिर थोड़ा 4 कदम टहले, फिर बैठ गए। ये लड़ाई है, लड़ाई है। नींद से लड़ना, भोजन से लड़ना, काम क्रोध से लड़ना, भगवान के लिए हम इन सब सुखों का त्याग करते हैं जो लौकिक सुख है।